कहीं बाहर में बोर्ड लगा हुआ हो कि यहाँ पर शाकाहारी भोजन मिलता है और अंदर जब आदमी होटल के अंदर घुसे तो वहाँ मीट मुर्गा मछली मिले, तो बिहार के लाखों चंद्रवंशी उस ललकार सम्मेलन से मर्माहत है, आक्रोशित है। चंद्रवंशी समाज के पुरखे कौन हैं? इनका आराध्य देव जरासंध महाराज हैं। तो फिर जरासंध महाराज पर अगर हम कोई ओछी टिप्पणी करते हैं कि सम्राट चौधरी जी, अगर आप 24 घंटे के अंदर इस बयान को आप वापस नहीं लेते हैं, यानी खेद प्रकट नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो बात जिस तरह से चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन में सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है चंद्रवंशी समाज को लेकर, क्या लगता है भाजपा को इशारा करना चाह रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित था कि चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन के माध्यम से भाजपा सम्मेलन हुआ और इस पर भी मुझे उतनी आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि कहीं बाहर में बोर्ड लगा हुआ हो कि यहाँ पर शाकाहारी भोजन मिलता है और अंदर जब आदमी होटल के अंदर घुसे तो वहाँ मीट मुर्गा मछली मिले, तो उससे थोड़ा सा लोगों को आश्चर्य होता है कि शाकाहारी का बोर्ड टांगने की क्या ज़रूरत है। कुछ उसी तरह की स्थिति हुई कि चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन के नाम पर बिहार में प्रचारित किया गया, होर्डिंग लगाया गया और उसमें आए कौन? तो जितने भारतीय जनता पार्टी के बिहार के शीर्ष नेता हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से लेकर के और कई केंद्रीय मंत्री, नित्यानंद राय जी, गिरिराज जी, ये सब लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि चंद्रवंशी का सम्मेलन में जब चंद्रवंशी के मंत्री नहीं थे, नदारद थे उसी पार्टी के, तो चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन कैसा था ये समझ सकते हैं। इस पर भी आपत्ति मुझे नहीं हुई। आपत्ति करने का ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी कि आज बिहार के लाखों चंद्रवंशी उस ललकार सम्मेलन से मर्माहत है, आक्रोशित है और अपमानजनक महसूस कर रहा है। अपमान इसलिए कि बिहार सूबे के ही उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो अभिव्यक्ति सम्मेलन में दिया भाषण के क्रम में, वह कहीं न कहीं आपत्तिजनक था और खेदजनक था और उस पर उन्होंने खेद प्रकट भी नहीं किया और सम्मेलन के मुख्य आयोजक डॉक्टर भीम सिंह जी ने उनको माफ़ी मांगने के लिए, उनको वापस लेने के लिए कहा भी नहीं। नतीजा क्या हुआ कि आज बिहार में चंद्रवंशी भय मुक्त, आक्रोश मुक्त और मर्माहत है। क्योंकि यह घटना पहली नहीं है, इस घटना के पूर्व भी 3-4 घटना सिर्फ बीजेपी के नेताओं के द्वारा ही हो रही है। इसका क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा है। आज से 11 साल 12 साल पहले सुश्री उमा भारती जी ने भी इसी तरह के, जिस समय वो तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की थी, उस समय भी इसी तरह का, इससे भी घृणित बयान, आपत्तिजनक बयान, घोर आपत्तिजनक बयान दी थी, जिसका हम लोगों ने प्रतिकार किया था और प्रतिकार बड़ी मजबूती ढंग से किया था। वो लाठी चली थी और हंगामा हुआ था, बहुत हुआ था। बाद में उमा भारती जी ने भी माफ़ी मांगी थी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल जो है, जो माउथ पीस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के, उनके द्वारा नोटबंदी के से तुकबंदी करते हुए जरासंध पर घोर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसका भी बड़ी जोर से प्रतिकार हुआ। पूरे भारतवर्ष में करोड़ों चंद्रवंशियों ने आर वेंकट रमनी का पुतला दहन किया। हमने सदन में भी इस बात को लेकर के विरोध दर्ज किया था। पूरे बिहार में भी हुआ, झारखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के अंदर हुआ। फिर तीसरी घटना हुई दिल्ली के अंदर। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद थे और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। उनके द्वारा भी इस चंद्रवंशी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। फिर जब वहाँ हंगामा हुआ, बिहार में हुआ, केस मुकदमे हुए उन पर, तब उन्होंने फिर माफ़ी मांगी। और आज ये चौथी घटना सम्राट चौधरी जी के द्वारा हो रही है। तो यह लगातार बीजेपी के नेताओं को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्रवंशी समाज कौन है, चंद्रवंशी समाज के पुरखे कौन हैं। इनका आराध्य देव जरासंध महाराज हैं। तो फिर जरासंध महाराज पर अगर हम कोई ओछी टिप्पणी करते हैं, या चंद्रवंशी समाज जो एक सम्मानित अति पिछड़ा का एक सदस्य है, बहुत प्रमुख घटक है, उस पर हम अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो इससे पूरा समाज कलंकित होता है और बर्माहत होता है। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो अब अंत में मुझे कहना है कि सम्राट चौधरी जी, अगर आप 24 घंटे के अंदर इस बयान को आप वापस नहीं लेते हैं, यानी खेद प्रकट नहीं करते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं,
तो बाध्य हो करके हम लोगों को पूरे बिहार के चंद्रवंशियों को सम्राट चौधरी का भी और उसके मुख्य आयोजक भीम सिंह जी का भी पुतला दहन करने से लेकर के अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम हम लोग करेंगे, ताकि आगे आने वाला जो बिहार विधानसभा का चुनाव है बीजेपी को इसको खामियाजा भुगतना पड़े।